नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जातीय जनगणना, इस शब्द से देश का फिलहाल हर एक व्यक्ति वाकिफ है और भाई हो भी क्यों ना, सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष के नेता इसी का तो गुणगान करते रहते हैं। देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है जातीय जनगणना, और हो भी क्यों ना, सभी राजनेताओं को अच्छे से पता है कि हिंदी बेल्ट के जितने भी राज्य हैं, वहां जाति एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जाति के दम पर बड़े बड़े नेताओं ने सत्ता हासिल की है। बड़े बड़े नेताओं को हीरो भी जातीय राजनीति ने ही बनाया है। उसमें लालू यादव, रामविलास पासवान समेत कई नेताओं का नाम हम गिन सकते हैं। चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने एक राग अलापना शुरू किया था। राग था जातीय जनगणना कराने का। तब से शुरू हुए जातीय जनगणना के इस मामले पर राहुल गांधी अपनी छाती पीटते नहीं थकते। अब संविधान सम्मान सम्मेलन की ही बात ले लीजिए। स्टेज पर राहुल गांधी ने कहा कि इस देश की सच्चाई है कि जिनके पास हुनर है उनका कोई सम्मान नहीं है। इस देश में हुनर की इज्जत है ही नहीं। जिसके पास स्किल है, जिसके पास हुनर है, जो काम करना जानता है, उसकी इज्जत है ही नहीं। रियलिटी है ये देश की। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा, अब जातीय जनगणना को नहीं रोका जा सकता क्योंकि जनता ने जातीय जनगणना कराने का मन बना लिया है और जनता ने ऑर्डर भी सुना दिया है। राजनेता होते हैं, उनकी लाइफ में कभी कभी राजनीति से आगे चीज बढ़ जाती है। मैं जाति जनगणना राजनीति के लिए नहीं कर, और मेरे लिए ये मिशन है, आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा। जो राहुल गांधी हाथों में संविधान का प्रति लिए स्टेज पर चढ़कर बार बार लगातार गला फाड़ फाड़ कर जातीय जनगणना को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, अब उसी नेता की सच्चाई का पर्दाफाश हो गया है। एक समय कांग्रेस की सहयोगी रही जेडीयू ने एक बड़ा खुलासा किया है जो राहुल गांधी के दोहरेपन को दिखाता है। दरअसल जेडीयू नेता ललन सिंह ने राहुल गांधी की जातीय जनगणना को लेकर जो बातें कही है, उससे आप सबसे पहले सुनिए और उसके बाद आगे की कहानी बताते हैं आपको। बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जातीय गणना पर, जनगणना पर बहुत चिंता हो रही है। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब जातीय गणना कराया और उस समय हम लोग INDIA में थे, 2 बैठक हुई, मुंबई में, बेंगलुरु में। हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए। उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको। सुश्री ममता बनर्जी के दबाव में अब आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज कह रहे हैं जातीय गणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। और जब हम लोगों ने करा लिया तो आज तक कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे तब की बात हम बता रहे हैं, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे, कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में जो जातीय गणना हुई उसका कभी उन्होंने प्रशंसा किया? नहीं किया। तो ये घड़ियाली आंसू वो बहाते हैं, वो जनता को भ्रमित करने के लिए एक स्लोगन देते हैं। ये उनका काम है, वो करते रहे, इसलिए वो कोई आधार नहीं है उनकी बात का। तो देखा आपने, ये जो जनता के सामने SC ST OBC के हितैषी बनने का झूठा ड्रामा राहुल गांधी कर रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है। खैर, ममता दीदी से राहुल गांधी को कितना डर है, ये तो सबके सामने तभी आ गया था जब कोलकाता रेप हत्या मामले में सिर्फ एक ट्वीट कर राहुल ने अपना मुंह बंद कर लिया। पत्रकार द्वारा मामले पर जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो वो कहते हैं कि मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ सर। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया। अब इस रिपोर्ट में राहुल के दोहरे चरित्र का खुलासा ललन सिंह के द्वारा किया गया है। उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।